आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो उसी में वो उसकी सास उसे ऐसे घूर घूर के देख रही थी और ना सडनली उसके मन की आवाज ऐसे बाहर तक सुनाई देने लगी और वो कह रही थी मन में कि बस कुछ ही देर में ये आरती की आग मैं तेरे पल्लू में लगा दूंगी और तू जल के राख हो जाएगी इसी मंदिर में। कैन यू इमेजिन? बड़ी माँ, आप लोग अच्छी बहू के साथ ऐसा करती हैं क्या? मेरी पागल बेटी, बेटी हो ना तुम मेरी। अपनी बेटी को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? पर बड़ी माँ वो हिंदी सीरियल में ना वो ऐसे तुम चिंता छोड़ो ना, तुम बस प्यार बांटो सुहाना। प्यार ही जीवन का असली स्रोत है। एक प्यार ही तो है जो सभी को बांधे रखता है, सभी रिश्तों को। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए। क्या हो गया तुम दोनों को? अरे ऐसी क्यों हंस रही हो? अब बताओगी भी या की करती रहोगी? हाँ? और दिशा, तुझे तो कॉपियां चेक करनी थी ना? छोटी मामी, आज अपने सुहाना को देखा था। हाँ तो ठीक है ना, बेचारी अपनी ओर से कोशिश कर रही थी और क्या। तुम दोनों उससे कुछ नहीं खाओगी? हाँ प्रॉमिस कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन चाची जी वो जिस तरह बरोज कह रही थी वो बहुत फनी था। ठीक है, ईशान को क्या कहा था उसने? ईशान प्लीज मुझसे मेरा अधिकार मत छीनो। तो एक मिनट, और वो कल हुई भिगोड़ी। अच्छा बस बस बस, हाँ बस। वैसे सच में हाँ, उसके दिमाग में ये सारी बातें आई कहाँ से? अरे आजकल वो सीरियल देख रही है, वहीं से सीख रही होगी। पता है डिनर टेबल पे उसकी हरकतें देख के इसके तो गले में फंदा ही लग गया था। और वो चाचा जी पर जब ग्रेवी के छींटे उड़े तो पर आज से वो जब भी सर्व करेगी ना दिशा, सर्व नहीं अच्छा ठीक है हाँ बस बस। मेरी बहू की ज्यादा बुराइयां मत करो तुम दोनों, बेचारी बहुत भोली है। हाँ ये तो सच कहा आपने, भोली तो है और प्यारी भी। हाँ पता है, मुझे ना बहुत फिक्र होती रहती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। सुहाना सब कुछ सीख रही है, वो एक अच्छी बहू भी है और एक अच्छी पत्नी भी। और हम अरे तुम दोनों तो बहुत प्यारी हो ही। अरे ये क्या, वापस क्यों लेके जा रही है मीना? तो क्या करूं बड़ी माँ, छोटी भाभी तो अभी तक सो रही हैं। सुहाना सो रही है अब तक? हाँ, और 3 बार जा चुकी हूँ मैं इनके कमरे में जूस और कॉफी लेके। अब तक कैसे सो रही है? तूने उसे जगाया नहीं ठीक से? बहुत बार जगाया बड़ी माँ, डरते डरते हाथ पकड़ कर भी हिलाया, पर वो तो उठ ही नहीं रही है। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा था कहीं मुझ पे ही ना चिल्ला उठे। ओहो मीना, इसमें डरने की कौन सी बात है? खा जाएगी क्या तुम्हें? तुम भी ना। मुझे तो चिंता हो रही है, ये लड़की उठी कैसे नहीं अब तक? हमेशा तो ईशान ऑफिस जाने से पहले ही उसे जगा देता है ना। कहीं बीमार तो नहीं है ना? वो तो मुझे नहीं पता बड़ी माँ, अब इस बात का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मीना, ऐसी बातों का तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए ना। मैं जाके देखूं फिर से? नहीं ठीक है, तू बाबूजी को चाय दे देना, राधा बाहर गई है, मैं देखती हूँ। जा।
सुहाना, सुहाना बेटे उठो। अरे टाइम देखो क्या हुआ है सुहाना, कब तक सोओगी? उठो सुहाना। बड़ी माँ, क्या टाइम हो गया? ओएमजी बड़ी माँ, मैं आज फिर से नहीं उठ पाई। आओ, क्या हुआ? मैंने सोचा था सुबह 6 बजे उठ के सबको चाय परोसूंगी, हाँ? लेकिन नहीं। शेम ऑन मी, शेम ऑन मी। क्या कर रही हो ये तुम सुहाना? सजा दे रही हूँ मैं खुद को। ईशान ने भी मुझे नहीं जगाया। कहाँ है, कहाँ वो ऑफिस चला गया। हाँ, टाइम देखो क्या हुआ है। हाँ, कितनी देर हो चुकी है? और ये सब क्या है? इतनी भारी साड़ी पहन के सो गई तुम? हाँ बड़ी माँ, आपको पता है मुझे तैयार होने में 2 घंटे लगे हैं। अगर सोने के लिए रेडी होना है तो 2 घंटे तो लगेंगे ही ना। क्या क्या क्या? सोने के लिए तैयार होने का क्या मतलब? और ऐसी भारी साड़ी गहने पहनकर सोता है क्या कोई? नींद कैसे आई तुम्हें? बिल्कुल नींद नहीं आई, एकदम ही डिस्टर्ब थी मैं फुल नाइट। होगी ना? पर क्या करें, ये सब तो करना ही है ना, मजबूरी है। और उसी चक्कर में मैंने सबको चाय परोसना भी मिस कर दिया। पर ये सब तुमने किया क्यों सुहाना? आपको नहीं पता, एक अच्छी बहू ऐसे ही हैवी ज्वेलरी, हैवी कॉस्ट्यूम और हैवी मेकअप करके सोती है और सुबह उठ के सबको चाय परोसती है। एक तो बेटे चाय परोसते नहीं है, चाय देते हैं। अच्छी बहू भी बड़ी माँ। हाँ, चाय देते हैं, खाना परोसते हैं। वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब कहा किसने? ईशान ने। और ईशान ने तुमसे सुबह सुबह सबको चाय देने को भी कहा? नो नो नो, वो तो मुझे इलेश भैया ने बताया। इलेश ने बताया? हाँ, इनफैक्ट इलेश भैया ने मुझे बताया कि अगर अच्छी बहू बनना है तो हिंदी सीरियल से सीखो। समझ गई मैं, अब मैं समझी। इसीलिए तुम मुझसे कल पूजा करना सीखना चाहती थी। मेरी पगली बेटी। किसकी बातों में आ गई तुम? इंदर और इलेश के? पता है ना तुम्हें कैसे सबका मजाक उड़ाते हैं। उल्लू बनाया तुम्हें। तुम्हें अच्छी बहू बनने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें अच्छी बहू बनना है तो बस अपने परिवार को प्यार करो। हम सबको अपना मानो सुहाना, तुम्हारा अपना। जैसे तुम्हारे पापा संजना, वैसे हम भी तुम्हारे अपने। और एक बात कहूं, एक अच्छी पत्नी वो होती है जो हमेशा अपने पति के चेहरे पे मुस्कान बिखेर देती है, उसके सारे दुख लेती है और उसे बस सुख ही सुख देने की कोशिश करती है। जैसे हम सब तुमसे प्यार करते हैं, वैसे तुम्हें भी हम सबसे प्यार करना है। बस बस एक अच्छी बहू सिर्फ इतना ही करती है। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज फिर से बचा लिया। गॉड, आपको पता है मुझे इन सब चीजों में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इससे ज्यादा टेंशन ना मुझे किसी और चीज की थी। किस चीज की टेंशन? अरे एक सीरियल में ना एक अच्छी बहू अपनी सास के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी, ओके? तो उसी में वो उसकी सास उसे ऐसे घूर घूर के देख रही थी और ना सडनली उसके मन की आवाज ऐसे बाहर तक सुनाई देने लगी और वो कह रही थी मन में कि बस कुछ ही देर में ये आरती की आग मैं तेरे पल्लू में लगा दूंगी और तू जल के राख हो जाएगी इसी मंदिर में। कैन यू इमेजिन? बड़ी माँ, आप लोग अच्छी बहू के साथ ऐसा करती हैं क्या?
मेरी पागल बेटी। बेटी हो ना तुम मेरी। अपनी बेटी को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? पर बड़ी माँ वो हिंदी सीरियल में ना वो ऐसे तुम चिंता छोड़ो ना, तुम बस प्यार बांटो सुहाना। प्यार ही जीवन का असली स्रोत है। एक प्यार ही तो है जो सभी को बांधे रखता है, सभी रिश्तों को। क्या सोच रही हो जी? है इतनी देर से मैं गजल पे गजल गाए जा रही हूँ, एक बार भी नहीं बोला वाह मेरी लता मंगेशकर। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं भाई, वो मैं इम्तियाज के बारे में सोच रहा था। अरे अपने इम्तियाज भाई उन्होंने ही तो लिखवाई थी मुझे ये गजल बहादुर शाह जफर की। तबीयत ठीक नहीं थी ना उनकी? हाँ, वो 3 महीने पहले अस्पताल में था, पेट का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? तुम मिल क्यों नहीं आते उनसे? अस्पताल भी नहीं गए? अरे क्या करूं, इन दिनों मुझे भी अकेले जाने नहीं देते कहीं तुम लोग। और वो कमबख्त इंदर से कितनी बार कह चुका हूं, आजकल करके टाल रहा। रानी बाय। आ गया शैतान। ए इंदर, हाँ आइयो जरा। क्या हुआ? इधर आ। हाँ। अरे तेरे दादाजी बता रहे हैं, वो कब से तुझे कह रहे हैं इम्तियाज भाई के यहाँ जाने के लिए, तू क्यों नहीं लेके जाता उन्हें? अरे मैंने कब मना किया, आप जब बोलिए। मैं ना थप्पड़ लगाऊंगा एक। अरे जब से इम्तियाज अस्पताल में है तब से कह रहा हूं इसे, भाई मुझे ले चल। हाँ दादाजी कल चलते हैं, ऐसे टाल रहा है मुझे। अरे दादाजी हॉस्पिटल में वो मिलने का समय तय होता है, विजिटिंग आवर्स होते हैं। अब ऐसे समय में मुझे ऑफिस वाले छोड़े तब तो ले जाऊं ना मैं आपको। अरे अब तो वो घर भी आ गए होंगे, घर ही ले जा। अरे नहीं, वो तो घर क्या? अरे महीने भर से कह रहा हूं ना, घर ले चल मुझे, कह रहा हूं कि नहीं? हाँ लेकिन घर आ गए होंगे, ये आपसे किसने कह दिया? अरे तेरा दिमाग खराब है? 3 महीने तक कोई अस्पताल में पड़ा रहता है? और उसके बेटे ने मुझे बताया भाई कि वो अस्पताल से घर आ गया है। रेहान अंकल ने कहा आपसे? रेहान ने कहा हो चाहे किसने कहा हो, ये तुझे इससे क्या लेना देना? अच्छा सुन, तू आज जल्दी आ जाइयो और अपने बाबूजी को लेके जाइयो। हैं? अरे तुझे देख के भी तो कितने खुश होंगे इम्तियाज भाई, तुझे भी तो कितना मानते हैं वो, याद है ना? हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आज बहुत मुश्किल है, वो क्लाइंट्स आ रहे हैं ऑफिस में। आज तो मैं खुद ही देर से आने वाला हूँ। कल फिर वही नाटक। कल पक्का। अभी मैं जाऊँ, मुझे देर हो रही है, क्लाइंट्स आते होंगे। तुम देखना गायत्री, कल भी ये मुझे लटका देगा। सुन, उठक बैठक करवाऊंगी अगर कल नहीं लेके गया तू। पक्का, ठीक है। पक्का? क्या पक्का? चिंता मत करो, कल वो लेके जाएगा। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।